दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाली है कि जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत एक तरीके से बड़ी न्यूज़ कह सकते हैं आप, बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं आप। जो लोग भी इजराइल की वैकेंसी का या फिर क्या कहते हैं जर्मनी या फिर रसिया, तमाम जगह की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए बड़ी है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई वैकेंसी आती है कहीं जाने की, विदेश या विदेश की, तो कहीं न कहीं एक तरीके से सेफ्टी रहती है और थोड़ी सा पैसों का लोचा नहीं होता है, कहीं फंसने का डर नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कोई भर्ती अगर गवर्नमेंट के थ्रू आती है तो। एक वैकेंसी आई है दोस्तों जो कि रसिया से रिलेटेड है। रसिया से रिलेटेड जो वैकेंसी है वो 10 लाख की डिमांड की गई रसिया के द्वारा, और इसी जो है कि 2025 के लास्ट तक। ऐसी खबरें न्यूज़ चैनल पे, तमाम न्यूज़ चैनल पे भी चल रही हैं और तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और जिसमें बताया जा रहा है कि रसिया की तरफ से 10 लाख श्रमिकों की ज़रूरत है, भारतीय श्रमिकों की ज़रूरत है, जो कि 2025 लास्ट तक इसकी प्रक्रिया पूरी भी करनी है। ये सब न्यूज़ है सोशल मीडिया पे। और आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शंस में, सेवा में, तमाम कंपनियों में ज़रूरत है लोगों की, जो कि बहुत अहम है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं इजराइल भर्ती या फिर जर्मनी या फिर कहीं की भर्ती का, और सरकारी माध्यम से अगर आप जाना चाहते हैं जहां पे आपके पैसे भी कम लगें और आपकी सेफ्टी की भी गारंटी हो, तो निश्चित तौर पे ये जो न्यूज़ आई है 10 लाख भर्ती की, एक काफ़ी ज़्यादा अहम है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही बताया जा रहा है कि इस तरीके से सरकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। अगर इनकम होगी लोगों की, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर जाके अगर काम करेंगे तो भारत का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन एक बात और भी इसमें आ रही है, घुमा रही है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं सबके, कि इसके पहले भी आपने देखा था रसिया में बहुत सारी जो है कि अनियमितताएं पाई गई थी। बहुत सारे लोगों को फ़ौज में भी भर्ती कर दिया गया था, बहुत सारे लोग आकर इंटरव्यू भी दिए थे, बहुत सारे मतलब जो है कि निगेटिव चीज़ें भी हुई थी। हालांकि रसिया में आज भी बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं और प्राइवेट ऑफिस से भी बहुत सारे लोग जाके वर्क कर भी रहे हैं और जा भी रहे होंगे इस टाइम पे। लेकिन ये वैकेंसी जो है कि 10 लाख वैकेंसी भरनी है 2025 के एंड तक, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि आपको पता है कि इस समय जुलाई चल रही है और जुलाई के बाद आप सोच सकते हैं 5 से 6 महीने के अंदर अगर 10 लाख वैकेंसी आने वाली है तो कितनी बड़ी मात्रा में ये वैकेंसी है। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं शख्स बचेगा कि जो अगर वहाँ जाना चाहे तो जाके जॉब नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात और है कि वहाँ पे थोड़ा सा इशू ज़रूर है, वहाँ की लैंग्वेज का इशू है, वहाँ का जो भी कल्चर है थोड़ा सा वो सबको समझ में नहीं आता है, तो ये चैलेंजिंग है। और रही बात कि वहाँ पे मौसम की, तो मौसम भी बड़ा एक फैक्टर वहाँ का होता है रसिया के लिए। आपको पता है कि रसिया जो लोग भी जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा मौसम बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर गर्मी के मौसम में तो 23-24 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है, ठीक है, नॉर्मल रहता है। लेकिन सर्दियों में आपको बता दें, सर्दियों में लगभग टेम्परेचर जो है कि 17 डिग्री माइनस तक चला जाता है, बर्फ़ जमने का वहाँ पे सिलसिला चालू हो जाता है। हालांकि वहाँ पे बहुत सारी सेफ्टी भी है, जो लोग वर्क करते हैं उनके लिए कपड़े, वैसे कपड़े भी वहाँ पे हैं और काम कर ही रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, ये है कि दिक्कत ज़रूर होगी, क्योंकि अगर भारतीय युवा हैं तो भारत में उतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं होता है। अक्सर अगर वर्कर्स की बात करें, जो लोग काम करने के आदी हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं गर्मियों में तो दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन सर्दियों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। खाने पीने का इशू भी आ सकता है। आपको बता दें कि अगर शुद्ध शाकाहारी कोई भी है तो वहाँ पे जाएगा रसिया में तो उसके लिए दिक्कत होगी। ये आज से नहीं, पहले से लोग जानते हैं कि अगर प्राइवेट ऑफिस से भी अगर आप जाते हैं तो आपको तमाम ये चीज़ें आपको बताई भी जाती है। बहुत सारे जो ऑफिस, अच्छी ऑफिसें हैं, वो आपको ये चीज़ें भी बताती हैं कि हाँ वहाँ पे क्या क्या इशू है, क्या क्या आपको फेस करना है। आप डिटरमाइन हो जाइए तभी जाइए वहाँ पे। तो निश्चित तौर पे ये सब जो चीज़ें हैं वो तो आनी आनी है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि सबको चाहिए पैसा, और सैलरी अच्छी खासी अगर मिलती है तो इंसान हर जो है कि चैलेंज को स्वीकार करता है और काम भी कर रहा है। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और हर जगह करता है, बशर्ते सैलरी अच्छी खासी हो। और आपको पता है जब गवर्नमेंट के थ्रू वैकेंसी आती है तो अच्छी खासी सैलरी मिलती ही मिलती है। आपको पता है इजराइल की भी वैकेंसी गवर्नमेंट के थ्रू आई थी और लोग वहाँ पे अच्छा खासा पैसा जाके कमा भी रहे हैं, और काफ़ी दिन से वैकेंसी चली। हालांकि इस टाइम पे एनएसडीसी के द्वारा जो भी वैकेंसी थी वो रुकी पड़ी है, और अभी कोई नई वैकेंसी इजराइल की नहीं हो रही है। और न्यूज़ भी कोई अभी ऐसी नहीं है कि इजराइल में
जो है कि भारतीयों को भेजा जाएगा, ऐसी कोई चीज़ें नहीं चल रही। हालांकि पिछला बैच के लोग भी जो है जिनका इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो चुका था, डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद भी वो अभी बैठे हैं। तो और बहुत सारे लोग पहले के भी बैठे हैं, कुछ लोगों का पैसा जमा है वो लोग भी बैठे हैं। तो अभी कह सकते हैं कि इजराइल पे तो ब्रेक लगा, लेकिन रसिया की जो वैकेंसी आई है एक उम्मीद लेके आई है। उम्मीद इसलिए लेके आई है क्योंकि 10 लाख वैकेंसी की जो न्यूज़ आ रही है, ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, काफ़ी बड़ी मात्रा की वैकेंसी है। आपको पता है 10 लाख अगर वर्कर्स वो भी 2025 के एंड तक अगर पूरे करने हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों की इसमें भर्ती हो जाएगी। बहुत सारे लोग मुझे लगते हैं कि इसमें जो है कि भारतीय जाकर जॉब करेंगे और एक अच्छी खासी सैलरी। अब सैलरी की बात अगर करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे लोग ज़रूर ही पूछेंगे कि आखिर सैलरी कितनी मिलेगी। तो निश्चित तौर पे आप जान लीजिए कि इज़राइल की जो सैलरी है उसी के आसपास सैलरी रहने भी वाली है। ये मान के चलिए कि 1 लाख प्लस ही सैलरी जानी है अगर गवर्नमेंट के थ्रू जाती हैं तो। और आपको पता है प्राइवेट ऑफिसों के थ्रू भी बहुत लोग जाते हैं, तो 1,80,000 के आसपास, उससे ज़्यादा भी सैलरी रहती है टेट के हिसाब से। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत सारी कमीशन खोरी होती है प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट ऑफिसों के थ्रू जाने से। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि मैटर करती हैं। और सरकारी कोटा अगर आता है, सरकार के माध्यम से कोई चीज़ें होती हैं, तो भी एक रूल के अंतर्गत होती हैं। जो मिनिमम वेजेज होता है, मजदूरी वेतन जो होता है, वो आपको मिलता है। तो निश्चित तौर पे सैलरी जो है अच्छी होने वाली है। एक्यूरेट नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इज़राइल से सैलरी कम भी नहीं होगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन 10 लाख एक बड़ी संख्या है। अब हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि सामने नहीं आई हों। हो सकता है वैकेंसी कम भी हो, या फिर हो सकता है कि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगे, वो चीज़ अलग है। लेकिन ये है कि 10 लाख वैकेंसी, वो भी 2025 के एंड तक अगर जो है कि रसिया मतलब रसिया में होती है, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। हाँ, भाषा का इशू होता है वहाँ पे दोस्तों, भाषा, खान पान और ये मौसम का इशू, 3 चीज़ का वहाँ पे इशू आपको पता है। भाषा, खाने पीने को लेके और वहाँ का टेम्परेचर, ये इशू है। और ये इशू जो लोग फेस कर सकते हैं वो निश्चित तौर पे वैकेंसी आती है भरेंगे तो अच्छी खासी सैलरी जो है कि उनको मिलने वाली है। फिलहाल देखते हैं कि वैकेंसी कब होती है। आई होप कि अगर 10 लाख वैकेंसी पूरा करनी है रसिया में, तो निश्चित तौर पे जो है कि मान के चलिए कि ये प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। अब देखते हैं कब स्टार्ट होती है। फिलहाल जो भी जानकारी होगी आपके सामने मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा उस चीज़ की, चाहे रसिया की हो, चाहे इजराइल की हो, चाहे कहीं की भी हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और नए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। जय हिंद।